हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ एक ऐसे स्टॉक के बारे में बात करूंगा जो कि एक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो स्टॉक बन सकता है और आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल रहना चाहिए स्टॉक। और ये आपके पास अगर स्टॉक है तो प्लीज़ इसको गलती से भी मत बेचना, और अगर आपके पास नहीं है तो प्लीज़ इसको आप खरीदने का सोच सकते हैं। जिस तरीके से मैं आपको रीजंस दूंगा, मैं आपको कुछ फैक्ट्स बताऊंगा, मैं हवा में बातें नहीं करता हूँ, आपको फैक्ट्स दूंगा, फिगर्स दूंगा, देन आपके साथ तो ठोस विचार से हम बात करूंगा। और ये आपका जो एक स्टॉक है बुलेट प्रूफ स्टॉक हो सकता है आपके पोर्टफोलियो के लिए। आपकी जो भी कुछ भी मंदी आए इकोनॉमी में, भारत में कुछ भी प्रॉब्लम आए, आपको ये जो स्टॉक्स है वो आपको बुरे समय में भी बचा के रखेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबाइए, और मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज लाइक करके एनकरेज कीजिए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैं जो स्टॉक बताऊंगा उसके बारे में बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये जो स्टॉक है पर्टिकुलरली, ये जो स्टॉक है इसने एक साल में आपको दिख रहा है यहाँ पे 15% का रिटर्न दिया हुआ है। 10 साल में देखिए बेहतरीन इसने 5000% का रिटर्न दिया हुआ है। आप इसका अगर CAGR निकालोगे तो वो करीब करीब आता है 50% के करीब, अराउंड 51, 52, 53% के करीब आता है। तो देखिए आपका हर साल पिछले 10 साल में 52% की रफ्तार से आपका पैसा बढ़ा है, या फिर आपका पैसा 52% से बढ़ा है। नेक्स्ट जो बात करूंगा इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखिए शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत बढ़िया है इस स्टॉक का। देखिए म्यूचुअल फंड के 16 स्कीम्स ने इसमें इन्वेस्ट किया हुआ है, तो एक आप मान सकते हो अच्छा एक स्टॉक है। उसके बाद देखिए 145 FIs ने इसमें शेयर होल्डिंग बना के रखी हुई है। तो देखिए FI मतलब जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स होते हैं उनका ये स्टॉक पे बहुत ज़्यादा भरोसा है, इसलिए उन्होंने इतने मात्रा में 145 FIs ने इसमें होल्ड किया हुआ है। उसके बाद देखिए यहाँ पे म्यूचुअल फंड्स ने देखिए 0.1% से अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाई है, तो टोटल 8.34% होल्ड करते हैं। उसके बाद DIS ने भी यहाँ पे होल्डिंग बढ़ाई है, देन नॉन इंस्टीट्यूशनल ने भी होल्डिंग बढ़ाई है। इंश्योरेंस कंपनी ने यहाँ पे कुछ बढ़ाया भी नहीं है, घटाया भी नहीं है, तो सेम है। FIs ने हालांकि आपको दिख रहा है थोड़ी सी कटौती की है, तो वो हो सकता है अभी जिस तरह से मार्केट गिरा था ग्लोबली भी, तो उन्होंने क्योंकि FIs पूरे ग्लोबली फंड्स इन्वेस्ट करते हैं, तो हो सकता है तो उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है इसमें। उसके बाद देखिए प्रमोटर्स का भी 50% से अधिक इसमें शेयर होल्डिंग है अपनी, तो उन्होंने कोई बेचा नहीं है इसमें अपनी शेयर होल्डिंग, तो ये भी एक कॉन्फिडेंस वाली बात है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा, इसे कुछ फंडामेंटल्स की बात करूंगा। तो देखिए ये शेयर का भाव है वो करीब करीब 1260 के करीब चल रहा है। मार्केट कैप देखिए दिग्गज कंपनी 19,000 करोड़ का मार्केट कैप, कोई छोटी मोटी कंपनी बात नहीं कर रहा हूँ मैं आपसे। देखिए स्टॉक का P 86.41 है, और देखिए इसका रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी बढ़िया है, 15% से ऊपर का है, और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 20% से ऊपर का है, तो वेरी पॉजिटिव। देखिए डेट टू इक्विटी 0.13 है, ओनली 0.13। ये देखिए मतलब आप इसको बोल सकते हो ऑलमोस्ट ये कर्ज मतलब डेट फ्री कंपनी, मतलब इस कंपनी पे ऑलमोस्ट कोई कर्ज नहीं है। 0.13 उतना मायने नहीं रखता है। उसके बाद देखिए इसके यहाँ EPS देखिए, EPS भी काफी अच्छा है, 14.65 का EPS है इसका। और देखिए यहाँ पे सेल्स ग्रोथ देखिए 5 साल का बहुत बेहतरीन है, 13% का सेल्स ग्रोथ हुआ इनका। और पिछले 10 साल में देखिए 10.81 करीब करीब 11% का पिछले 3 साल में उन्होंने ग्रोथ की हुई है, तो ये बहुत बढ़िया कंपनी है। अब देखिए यहाँ पे आपको लग रहा होगा ये इंडस्ट्री P आपको 24 का दिख रहा है और यहाँ पे 86 लग रहा था, आपको लग रहा होगा कि कंपनी महंगी है। नहीं जी, ये बिल्कुल ही महंगी कंपनी नहीं। महंगी कंपनी आपको इसलिए नहीं है क्योंकि ये जो कंपनी आपको नाम बताऊंगा बाद में, ये जो कंपनी है अपने सेक्टर की लीडर है, और इसलिए वो प्रीमियम वैल्यूएशन एंजॉय करती है। प्रीमियम वैल्यूएशन अगर जब भी एंजॉय करेगी, ऐसे कंपनीज का आपको पी हमेशा हाई दिखाई देंगे, क्योंकि इनकी ग्रोथ एक्सपेक्टेशंस आगे बहुत ज़्यादा होती है फ्यूचर में। अब अब मैं आपके बताऊंगा इसके प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देख के आप दंग रह जाओगे। देखिए पिछले 5-6 सालों में देखिए किस तरह, 16 में देखिए 1680 करोड़ के सेल्स करते थे, देन 1900 करोड़ के, देन 18 में 2073, देन 2500 करोड़ के, देन अभी देखिए हर साल आप देखिए यहाँ पे आपको हर पिछले 5 साल में आपको सेल्स बढ़ते हुए नजर आएंगे। उस तरीके से देखिए इनके प्रॉफिट भी पहले 200 करोड़ के प्रॉफिट हुआ करते थे, और अभी देखिए 5 साल बाद इनके करीब करीब डबल से भी ज्यादा प्रॉफिट हो गए हैं। देखिए ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखिए आपका 12% से सीधा 17% ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हो गया, मतलब इनका जो प्रॉफिट मार्जिन है वो 5% बढ़ गया है पिछले 5 सालों में। तो देखिए बेहतरीन कंपनी, बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया इन्होंने पिछले कुछ सालों में। नेट प्रॉफिट देखिए 100 करोड़ का हुआ करता था, 250 करोड़ का हो गया, यहाँ पे डबल से ज्यादा हो गया। तो देखिए यहाँ पे 10 साल में देखिए आप प्रॉफिट कितना हुआ है, 25% की रफ्तार से
पिछले 10 साल में इनका प्रॉफिट ग्रोथ हुआ है और सेम रफ्तार से देखिए इनका सेल्स भी ग्रोथ हुआ है 25% से। तो देखिए बहुत बढ़िया कंपनी है लीडर के साथ। इसलिए मैं हमेशा आपको बोलता हूँ कि लीडर के साथ रहिए। जो भी सेक्टर में आप इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, उनमें जो भी लीडर है बड़ी कंपनी के साथ रहिए, क्योंकि उनमें जब भी कुछ प्रॉब्लम आएगा तो उन कंपनी में आपको ग्रोथ भी हमेशा ज़्यादा मिलेगी बाकी अपने कॉम्पिटिटर से। अब मैं आपको कंपनी का नाम बताऊंगा। ये देखिए ये जो कंपनी है, कंपनी ये जो है आपका एस्ट्रल पॉलिटेक्निक करके कंपनी उसका नाम है, जो कि देखिए प्लम्बिंग बिजनेस में है। ये एक्चुअली CPVC जो पाइप्स होते हैं इसके लीडर है। PVC जो पाइप्स आपके घर पे लगते हैं या फिर इंडस्ट्रीज में लगते हैं, वहाँ के ये कंपनी वो चीज़ पाइप्स का काम करती है, पाइप्स बनाती है। देन सीवरेज एंड ड्रेनेज, देन उसके बाद एग्रीकल्चर में यूज होता है, फायर प्रोटेक्शन में यूज होता है, देन इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, सरफेस ड्रेनेज के लिए यूज करते हैं, मतलब इनके पाइप्स बनते हैं यहाँ यूज होता है, देन केबल प्रोटेक्शन के लिए, अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर इंश्योरेंस। देखिए आप कितने सेक्टर में आप देखिए डाइवर्सिफाइड सेक्टर की कंपनी, डाइवर्सिफाइड सेक्टर में ये कंपनी के पाइप्स अलग अलग तरह के ये पाइप्स डेवलप करते हैं, तो वहाँ ये यूज होते हैं। तो बहुत बेहतरीन कंपनी है। अब मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ रीजन, बेसिक फंडामेंटल रीजंस कुछ बताऊंगा। तो देखिए इसका जो ये मैं क्यों कंपनी चूज किया हूँ आपके लिए, क्योंकि देखिए इसका जो प्रॉफिट है पिछले 10 साल में कभी भी नेगेटिव नहीं रहा है। इसका प्रॉफिट पिछले 10 साल में आपको पॉजिटिव रहा है। इसलिए ये मेरा फर्स्ट क्राइटेरिया था चुनने का, क्योंकि ऐसी कंपनी जिसने उतार चढ़ाव देखे हैं बिजनेस में पूरे इंडिया में, तो उसमें जब इसने प्रॉफिट ग्रोथ किया है तो ये जब अच्छा समय आएगा तब भी ये अच्छा परफॉर्म करेगी। और इसलिए मैं बोल रहा हूँ लीडर हमेशा अच्छा परफॉर्म ही करता है। उसके बाद देखिए आप इसका रिटर्न ऑन इक्विटी पिछले 10 साल में ऑन एन एवरेज 20% रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड इसका 24% रहा है। और इसका मैं अभी आपको बोल रहा हूँ आगे भी हेल्दी रेवेन्यू और अर्निंग्स इनके डबल डिजिट में रहने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से इस सेक्टर में भी कंसोलिडेशन होगा, जिस तरीके से बहुत सारे हमारे अभी इकोनॉमी में भी कोविड ये सब की वजह से प्रॉब्लम आए हैं, तो इस वजह से जो स्ट्रॉन्गर प्लेयर्स है वही आगे आते हैं और उनकी ग्रोथ भी आगे अच्छी होती है। तो ये जो कंपनी है एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, ये भी बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी आगे जाके, ये मेरा मानना है। अब इनका क्या है कि बहुत, अगर मैं आपको इसके चार्ट के बारे में बताऊं तो देखिए ये कंपनी एस्ट्रल पॉलिटेक्निक का आपके यहाँ पे दिख रहा है आपको एस्ट्रल पॉलिटेक्निक, ये बता दिया आपको PVC पाइप बनाती है, इसके लीडर हैं। तो देखिए बहुत बढ़िया इसने अपने शेयर होल्डर का वेल्थ बना के दिया है। देखिए यहाँ इस जगह पे देखिए आप करीब करीब ये 250-400 रुपये का हुआ करता था, वहाँ से देखिए एकदम से 1200 रुपये हो गया है। तो बहुत बेहतरीन इसने स्टॉक परफॉर्मेंस दिया है पास्ट में भी और आगे भी मुझे लगता है कि परफॉर्म करेगी। तो इसके मैं रीजन बता देता हूँ। फर्स्ट जो मेरा रीजन है, फंडामेंटल रीजन, क्यों मैंने एक तो आपको बता दिया कि पिछले 10 सालों में इसका कभी भी नेगेटिव ग्रोथ नहीं रहा है, तो वो एक पॉजिटिव चीज है। दूसरा जो चीज है इसका मतलब इसका जो मार्केट है, मार्केट अभी भी बहुत, मार्केट जो पेनिट्रेशन है इंडिया में वो बहुत ही कम है। तो इसको ये जिस तरीके से लीडर है, जिस तरीके से अपना ग्रोथ है, इसका जितना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जितने इंडस्ट्रीज में इसके पाइप्स के यूज होते हैं, तो उस तरीके से इसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा बढ़ेगा आगे जाके। और इसको बहुत मतलब कस्टमर बेस बहुत बड़ा है इंडिया का। तो इसलिए मुझे लगता है कि इसको जो भी लीडर रहेगा, क्योंकि ये लीडर है इस इंडस्ट्री का, तो लीडर को हमेशा फायदा ज़्यादा होता है, तो इसको मार्केट शेयर बहुत आगे कैप्चर करने को मिलेगा। तो ये फर्स्ट रीजन है। सेकंड जो मेरा रीजन है वो है इसका बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आप अगर देखोगे, इसका चेक करोगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट है। इनके पास कैश रिजर्व भी अच्छा खासा पड़ा हुआ है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ग्रोथ जो होने वाली है रोबस्ट होने वाली है, बहुत बेहतरीन इसकी आगे ग्रोथ होने वाली है। मुझे जो लग रहा है डबल डिजिट में ग्रोथ होने वाली है। तो मुझे आगे जाके जिस तरीके से ये सेक्टर में भी कंसोलिडेशन होगा और जिस तरह से इकोनॉमी आगे ग्रो करेगी, अलग अलग सेक्टर्स में आपके देखिए यूज होते हैं इनके पाइप्स, तो वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा ग्रोथ नजर आ रही है। उसके बाद मेन और एक जो रीजन है इसके, जो इसको वैल्यूएशन क्यों आपका, जो मैंने बताया आपको पी वैल्यूएशन इसको क्यों हाई मिलते हैं, बिकॉज ऑफ इट्स प्रीमियम वैल्यूएशन। प्रीमियम इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके जो प्रोडक्ट्स होते हैं, इनके जो पाइप्स की क्वालिटी होती है बहुत बहुत प्रीमियम क्वालिटी की होती है। और इनके जो लॉन्जिविटी होती है, इनकी जो मतलब इनके क्वालिटी आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। तो इसलिए इनको प्रीमियम वैल्यूएशंस मिलते हैं। इसलिए आपको लग रहा है कि ये बहुत महंगा शेयर है, बट महंगा है नहीं अगर इनके आप क्वालिटी को देखोगे, कंपनी के चीज़ों की क्वालिटी को। उसके बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कंपनी ने आगे जाके CPVC जो मैं बताया आपको, CPVC जो पाइप्स होते हैं उसमें और ज़्यादा ग्रोथ करेगी। और इन्होंने रिसेंटली एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है रेसी करके।
रेसी करके ये इन्होंने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो एडेसिव्स वाली प्रोडक्ट है। जैसे जिस तरीके से मतलब जो गम्स होते हैं, मतलब जो चिपकने वाली चीज़ें होती है, एडेसिव्स जो आप घर पे लगाते हो, फेविकॉल फेविक्विक जैसी चीज़ें, तो वैसी वैसी चीज़ वैसे प्रोडक्ट का उन्होंने एक अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया रेसी नाम के। तो इसके साथ भी प्रोडक्ट मार्केट में जब आएगा तो इसको भी एक प्रीमियम वैल्यूएशन मिलने वाला है, क्योंकि एक अलग तरीके का प्रोडक्ट है ये, जो कि इस इंडस्ट्री में यूज होने वाला है, पाइप इंडस्ट्री में। तो इसलिए उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्ट लॉन्च किया। तो ये मैंने कुछ आपको रीजंस बताए कि किस तरीके से, फंडामेंटल बताया मैंने आपको किस तरीके से ये कंपनी ने पहले परफॉर्म किया है, और मुझे आगे लगता है कि ये कंपनी बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। जिस तरीके से मुझे इसके बैलेंस शीट लग रहे हैं और जिस तरीके से इसका परफॉर्मेंस मुझे दिखा है पास्ट में भी, और इसकी बैलेंस शीट भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है और एक बहुत ही स्ट्रांग फंडामेंटल कंपनी है। तो आगे जाके जिस तरीके से इकोनॉमी हमारी ग्रो करेगी, भारत का ग्रोथ होगा, 5 ट्रिलियन 10 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनेगी आगे जाके, तो ये कंपनी को बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है जिस तरीके से आगे हमारी इकोनॉमी ग्रो करेगी। तो चलिए ये मैं वीडियो यही एंड करता हूँ। ये मैंने आपको एक स्टॉक बताया जो मुझे अच्छा लगा, आपको बताना चाहिए, आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। बट निवेश करने से पहले प्लीज़ अपना खुद का रिसर्च कीजिए, किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए, बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट और एडवाइज़र। सो प्लीज़ अपने किसी फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही इसमें निवेश कीजिए। तो चलिए वीडियो को ये एंड करता हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।